हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे जोनिंग प्लान के बारे में। जो भी कोई बिल्डिंग डिजाइन करता है सबसे पहले वो आर्किटेक्ट के पास जाती है। तो जब भी कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हम बनाते हैं, जब आर्किटेक्ट उसे डिजाइन करना शुरू करता है तो सबसे पहले अगर आप किसी भी अप्रूव्ड एरिया है, जो भी गवर्नमेंट के अंडर एरिया आता है और वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो उसका बनेगा जोनिंग प्लान। अब जोनिंग प्लान कौन बनाता है और कैसे बनता है, आपको मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर ये एक जोनिंग प्लान की ड्राइंग है जो कि मैंने ड्रॉ करी है। था क्या, ये एक एक कॉलोनी है, उसके अंदर ना ये एक प्लॉट है। इस प्लॉट की ड्राइंग बननी है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि आगे पीछे लेफ्ट राइट है, जो भी सेटबैक्स है वो सारे छोड़ने हैं। अब जब वो छोड़ने हैं तो कितने छोड़ने हैं, आपको कितना कितना सेटबैक लेना है और प्लॉट नंबर क्या है, इसके आगे रोड कौन सी आ रही है, ये सब कुछ गवर्नमेंट से अप्रूव्ड करवाना होता है। तो ये जोनिंग पहले से अप्रूव्ड हो रखी होती है। जो भी गवर्नमेंट आपको प्लॉट वो कट करेगी किसी भी एरिया में, तो जो भी प्लॉटिंग होगी तो उस प्लॉटिंग में होता क्या है, एक उसका मैप होता है जिसमें उस पूरे एरिया का जोनिंग प्लान होते हैं। तो जोनिंग प्लान बना होता है कि इस प्लॉट के लेफ्ट में ये प्लॉट आएगा, राइट में ये प्लॉट आएगा, टॉप में ये चीज बनी हुई है और आगे क्या है, आगे इतने मीटर वाइड रोड है। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस इंटरफेस में ये एक जोनिंग प्लान बना हुआ है। ठीक है, इसमें है क्या, ये ये प्लॉट है 24,350 वर्टिकल है इसकी डायमेंशन, और 13,670 ये एमएम में है ड्राइंग। तो 13,670 हॉरिजॉन्टल है। तो इसकी जो प्लॉट की डायमेंशन है वो 24,350 इंटू 13,670, ये इस साइज का ये प्लॉट है। तो अब जो गवर्नमेंट ने ये प्लॉटिंग करी है, तो उसके अंदर कंपलसरी है आपको वहां पे 4 मीटर पीछे की तरफ सेटबैक छोड़ना है, और आगे की तरफ जो सेटबैक छोड़ना है वो 4.5 मीटर छोड़ना है। ठीक है, अब 4.5 मीटर में इसमें फ्रंट में लॉन आ रहा है और पीछे की तरफ भी एक रियर लॉन बना दिया गया है, जो कि जो कि अथॉरिटी के अंडर, जो जो अथॉरिटी के रूल रेगुलेशन उसके अंडर ये चीज आपकी आएगी कि आगे कितना छोड़ना है पीछे, और लेफ्ट साइड में आपको 3 मीटर छोड़ना है। ये दिया हुआ है ना, 3 मीटर छोड़ना है। तो और जो आप इसके अंदर आप जो एरिया कवर कर सकते हो बिल्डिंग बना के, वो एरिया आपका ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया आप कवर कर सकते हो बस। बाकी सारा ओपन टू स्काई रहेगा। ऐसा नहीं आप पूरा का पूरा प्लॉट कवर कर दो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो वो कभी भी इसे डेमोलिश करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी के अप्रूव प्लॉट होते हैं। यहाँ पे आप अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं बना सकते। जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होंगे आपको उनके अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जैसे कि बीच में आ गया प्लॉट नंबर D20, रियर साइड में भी एक प्लॉट आ रहा है जो कि प्लॉट नंबर A250 है? अगर यहाँ पे रोड आ रहा होता है तो यहाँ पे रोड मेंशन करा गया होता। कई प्लॉट 2 साइड ओपन होते हैं, कई 3 साइड ओपन होते हैं। तो सबसे पहले जोनिंग बनती है किसी भी प्लॉट को डिजाइन करने के लिए। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक प्लॉट है, प्लॉट नंबर C120। राइट साइड में है एक प्लॉट नंबर H300। तो ये खाली फ्रंट से ओपन है, और फ्रंट में इसके एक रोड आ रही है, 9 मीटर वाइड रोड। अब 3 मीटर का गेट इस प्लॉट के अंदर कंपलसरी होगा अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी। ठीक है, और 230 थिक कंपाउंड वॉल आएगी, और इसकी हाइट 1.830 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई बात कि आगे पीछे कौन से प्लॉट आ रहे थे और कितना वो आप कवर कर सकते हो। और नीचे की तरफ आपको इसका दिया जाएगा, ये
किस कैटेगरी का है, टाइप होते हैं कई जगह है। तो इसका एरिया स्क्वायर मीटर के अंदर आ रहा है 332.864 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और ये पार्ट ट्रू ऑफ जोनिंग प्लान एज अप्रूव्ड, जो भी अथॉरिटी से अप्रूव्ड करेगी, जहां का भी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के थ्रू डीटीपी होता है वो अप्रूव्ड करता है जोनिंग। जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर होगा वहां का, वहां से ये जिस अप्रूव्ड हुई होगी वहां यहाँ पे उसका नाम आएगा डीटीपी का। और ये एक वाइड मेमो नंबर होता है वो भी इसके अंदर आपको मेंशन करना होगा, तो आपकी जोनिंग की ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ये जो जोनिंग बन रही है, ठीक है, ये जो अब ये जोनिंग सपोज जब भी हम आर्किटेक्ट जो भी डिजाइन करेगा वो इसी प्लॉट के अंदर अंदर करेगा। आप देख रहे हो ना ये एरिया, इसके अंदर अंदर ही करेगा है। इससे बाहर वो कुछ भी है अगर लेकर आएगा है, तो वो क्या बोलते हैं अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी ऐसी चीज आती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लॉट है, तो वहां पे आप उसके बाय लॉस के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको फ्रंट में, रियर में और गेट कितना रखना है और कितना सेटबैक साइड में छोड़ना है। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे तभी आपका प्लान सही से बनेगा और जो कि आपको फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं करेगा। इसलिए जब भी कोई अगर वो आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाते हो आप, या कोई भी आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि वो एक जोनिंग प्लान, आप वो जोनिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही आप इसकी प्लानिंग करना, उसको ध्यान में रख के, ताकि फ्यूचर में आपको कभी कोई डेमोलिश करने की प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो फिर अथॉरिटी वाले आ जाते हैं और वो इसमें तरह तरह के कायदे कानून समझाते हैं फिर, ठीक है। और अगर मान लो आपने कुछ एडिशनल बना लिया है तो उसके लिए फिर वो कंप्लीशन प्लान बनेगा आपका, और कंप्लीशन प्लान बनेगा, उसके एक्स्ट्रा पेमेंट भी होगी, और वो अप्रूव करते हैं कितना कितना नहीं करते, वो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप नेक्स्ट टाइम इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, ये मैंने एक वो आया हुआ था मेरे पास, तो बनने के लिए प्लॉट, तो मैंने भी उसकी वो जोनिंग ही सबसे पहले मांगी, तो उन्होंने दी थी। मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग फिर ड्राफ्ट करा उनके बाय लॉस के अकॉर्डिंग कि पीछे कितनी वॉल, वो कितना एरिया हम छोड़ सकते हैं और कितना नीचे की तरफ छोड़ सकते हैं, कितना लेफ्ट साइड में, और इसके आगे रोड कितना है। अब इसमें आपको सब कुछ क्लियर है, लेफ्ट में क्या आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है, टॉप में क्या आ रहा है, प्लॉट के रियर साइड में क्या है, और फ्रंट साइड में कितने मीटर वाइड रोड है। 9 मीटर वाइड रोड है इसमें, 13,670 है। और इस टोटल प्लॉट का एरिया, जो पूरा प्लॉट का एरिया है वो 332.864 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, और इस पे बकायदा डीटीपी की स्टैंप भी लगती है, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जब भी आपसे कोई पूछता है जोनिंग प्लान क्या होता है और ये कहाँ पे बनाया जाता है और किस यूज में आता है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आर्किटेक्ट जो भी बिल्डिंग डिजाइन करेगा है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाला हैच मेरा, ये इस एरिया के अंदर अंदर करेगा बस, ये वाला एरिया इसके अंदर अंदर करेगा, ये वा और इस एरिया के अंदर अंदर वो अपनी प्लानिंग करेगा जो कि वो कवर कर सकता है। और ये वाला एरिया, ये आपका 4 मीटर का जो एरिया है, ये आपका ओपन टू स्काई रहेगा, ये वाला एरिया, यहाँ पे लॉन होगा, और ये वाला एरिया भी ओपन टू स्काई रहेगा, ये रहा। और यहाँ पे भी ये ओपन टू स्काई रहेगा सारा का सारा। ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पे आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हो, ये जो हैच है, बट नीचे ग्राउंड पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी इसमें। और ये वाला एरिया भी आपका ओपन रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है जोनिंग प्लान क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हो और जोनिंग कहाँ पे यूज होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको
यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।